नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 2026 हो, 2027 हो, देश के कई राज्यों में चुनाव होने हैं और उससे पहले कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने का काम कर रही है और जिस तरीके की मजबूती की वो आशा कर रही है उसमें कई बड़े बदलाव भी किए जा सकते हैं, यानी कि आने वाले वक्त में कांग्रेस की दशा दिशा दोनों बदल सकती है। खबरें तो ये भी हैं कि होली के बाद कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे को हटाकर नॉर्थ बेल्ट से किसी नेता को बड़ी कमान सौंपी जा सकती है और यह कमान हो सकता है प्रियंका गांधी को भी सौंपी जा सकती है, उनका कद भी बढ़ाया जा सकता है। वैसे भी हम पिछले काफी वक्त से देख रहे हैं, राहुल गांधी विदेश हो, राहुल गांधी मौजूद ना हो किसी भी, अब जैसे वो चाय पार्टी हुई थी जो ओम बिरला की तरफ से ऑर्गेनाइज हुई थी, भले ही राहुल गांधी मौजूद ना हो, प्रियंका गांधी अपनी भूमिका बहुत सक्रिय तरीके से निभाती हुई नजर आ रही है। तो क्या अब वक्त आ गया है कांग्रेस में एक बड़े फेरबदल का या फिर तख्ता पलट का? हालांकि तख्ता पलट अक्सर सत्ता पक्ष के लिए कहा जाता है, इसीलिए थोड़ा सा ये टर्म ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। मुस्कुराते हुए पंकज जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, केसी वेणुगोपाल को केरल में जब चुनाव होंगे तो एक बड़े चेहरे के तौर पर प्रेजेंट किया जा सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इधर हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी के लिए बाकायदा सदन में खड़े होकर गडकरी से न सिर्फ टाइम मांग रही है बल्कि हस्ताक्षर करा ले गई। वो अपने काम को कराने का तरीका जानती हैं। तो क्या माना जाए, जो सक्रिय भूमिका उनकी नजर आ रही है, बहुत जल्दी कोई बड़ा परिवर्तन कांग्रेस के अंदर होगा? स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए केरल में चुनाव होने वाले हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि केसी वेणुगोपाल को वहां चेहरा बनाया जाएगा, क्योंकि वहां दो चेहरे थे। एक शशि थरूर जो कि प्रयास में है कि मुझे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बता दिया जाए, और दूसरे है केसी वेणुगोपाल। हर तरह के आकलन कीजिएगा तो केसी वेणुगोपाल का पलड़ा भारी है, क्योंकि राहुल गांधी उन्हें पसंद भी करते हैं और राहुल गांधी के इनर कोटरी के ऊपर। और वैसे भी और शशि थरूर कोई ऐसी बयानबाजी नहीं करते हैं जैसे कि शशि थरूर करते हैं, जो कई बार दूसरों को पसंद आती है, उनके अपनों को नहीं। तो दोनों के कंपैरिजन में मुझे लगता है केसी वेणुगोपाल का पलड़ा भारी है। और पिछले 2-3 महीनों से आप देखिए केसी वेणुगोपाल केरल को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव है और इस बार चांसेस हैं, क्योंकि इस बार जो नगर निकाय के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को बहुत अच्छी सफलता मिली है। तो अब 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है तो कांग्रेस के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो कौन ऐसा है जो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता? तो इसलिए केसी वेणुगोपाल वहां शिफ्ट होंगे, उनकी जगह पे ये महासचिव वाला पद खाली होगा। वैसे भी केसी वेणुगोपाल एक्सटेंशन पे चल रहे थे। हर कोई ये पूछ रहा था कि भाई कोई तो कार्यकाल तय होना चाहिए ना उनको, महासचिव वाला, आजीवन नहीं कोई रह सकता। तो ये ऑलरेडी बहुत लंबा ये खींच चुके और ये जाएंगे वहां पे, तो महासचिव का पद खाली हो जाएगा। कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं और बहुत गंभीर चर्चा है कि क्या प्रियंका गांधी को महासचिव वाला पद दिया जा सकता है। एक और पद खाली हो रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कार्यकाल पूरा हो रहा है और वैसे भी उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, और अभी हाल फिलहाल में जब बिहार का इलेक्शन था तो वो अस्पताल में भर्ती थे। और बहुत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है बहुत एक्टिव पद है, मतलब कि उनको दौरे करने हैं, जाना है, मिलना है सबसे, कम से कम दिन भर कार्यकर्ताओं के बीच रहना है, तो ये नहीं कर पा रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि होली के बाद हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को एक सम्मानजनक विदाई दे दी जाए। और कर्नाटक फियास्को के बाद ऐसे भी थोड़ा सा गांधी परिवार भी ये सोच रहा है कि यार ये तो खुद ही एक पार्टी बन गया वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष रखते हुए, ये समस्या क्या सुलझाएगा थोड़ा वो है, क्योंकि इन्होंने बैकडोर से अपने बेटे को थोड़ा पुश किया कि चलो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में फैसला नहीं हो रहा है तो प्रियंका खड़गे एक दलित बनना भी चाहिए, और राहुल गांधी दलितों की राजनीति करते हैं और पूरे देश में एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है, तो कैसे चलेगा। तो उस वक्त ये एक पार्टी बन गए थे, हाईकमान नहीं रहे थे, और इसलिए सिद्धारमैया ने कहा भी था काहे का हाईकमान, कौन हाईकमान, तो इनके लिए कहा था। तो ये दोनों पद खाली होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का और महासचिव का। दोनों पद कांग्रेस में बहुत स्ट्रांग पद है, बहुत मजबूत पद। मतलब कि डिसीजन मेकिंग में यही दोनों की, अंत में यही दोनों की चलती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी कई बार रही, उसके बाद राहुल गांधी रहे, और आज भी डिफेक्टो राहुल गांधी ही है। मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार बोलते हैं कि पार्टी हाईकमान से बात करो, जबकि हाईकमान वो खुद है। तो इसका मतलब
राहुल गांधी से बात करूंगा। नहीं, लेकिन अगर प्रियंका गांधी के संदर्भ में मैं आपसे सवाल पूछूं, ये चर्चाएं पहले भी चली थी कि उन्हें महासचिव बनाया जा सकता है, उस वक्त वो उतनी सक्रिय नहीं थी। अब पहले उनको सोचिए वायनाड सीट से मैदान में उतारा, या कह लीजिए वो तो उनका पैराशूट, उनका एक डेब्यू हुआ है, उन्हें जीतना ही था वहां से। लेकिन जिस तरीके की वो भूमिका निभा रही है, मतलब ऐसा लगता है कि एक राजनेता में ये खूबियां होनी चाहिए। अच्छा, कांग्रेस के खेमे के कई ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी को भले पसंद ना करते हो, प्रियंका गांधी को पसंद करते हैं। कांग्रेस के कई नेता जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, पूर्व नेता मुझे कहना चाहिए, वो भी कहते हैं कि प्रियंका गांधी का ऑरा अलग है। आचार्य प्रमोद तो ये तक कह चुके हैं कि राम मंदिर का न्योता ठुकराने के विरोध में प्रियंका गांधी थी। यानी कुछ कुछ चीजें उनकी ऐसी हैं जो एक अच्छे राजनेता की क्वालिटीज होती हैं। तो मतलब अब वक्त आ गया है। अब नहीं तो फिर कब? लगातार 3 लोकसभा चुनाव हार चुकी हैं। 2029 चुनाव आने में बिल्कुल ये मिड है अभी। जैसे 2026-27 में जो भी होना है सब कुछ होगा, क्योंकि फिर 28-29 में लोग चले जाते हैं वो चुनावी मोड में। फिर बहुत ज्यादा उस वक्त परिवर्तन करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई भी नया नेतृत्व आप सौंपिएगा तो उसको स्पेस दीजिएगा अपनी टीम बनाने का वगैरह करके। बीजेपी ने नितिन नवीन को ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया है। आज कार्यकारी है, लेकिन वो अध्यक्ष बनेंगे और इसी हिसाब से सारा काम भी वो कर रहे हैं। उनका बंगला भी कल अलॉट हो गया, राहुल गांधी के बगल वाला बंगला। तो वो आगे बढ़ रहे हैं। तो लेकिन कांग्रेस में भी कुछ ना कुछ करना होगा ना। ऐसा तो आप कर नहीं सकते कि आप राजनीति में भी हैं और लगातार हार भी रहे हैं और ज्यों का त्यों स्थिति भी, स्टेटस को भी बनाए हुए। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होगा तो पार्टी समाप्त हो जाएगी, अपने ही भार तले भरभरा कर गिर जाएगी। पंकज जी, एक फिर वही खेमेबाजी वाली बात है। जब सोनिया गांधी प्रियंका गांधी जब सांसद बनी, उस वक्त कहा गया कि सोनिया गांधी को जिस बात का डर था वही तो हो रहा है। संसद में खड़े होकर जब प्रियंका गांधी बोलती है तो लोग ज्यादा सुनना पसंद करते हैं बजाय राहुल गांधी के। तो बेटे से आगे अगर बेटी निकल रही है, ये एक डर था सोनिया गांधी का, ऐसा लोग कहा करते थे। तो ढाक के 3 बात, देर आए दुरुस्त आए, बात तो वही साबित होगी। नहीं, इस बारे में कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब मोदी और अमित शाह में खेमेबाजी नहीं हो सकती तो ये तो भाई बहन है। और फिर वो चुम्मी उम्मी सब सार्वजनिक जगह पे जो सब देते, बहुत प्यार है कहने का मतलब है। तो दोनों में अगर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है तो फिर टीम के रूप में काम कर सकते हैं, पर ऐसा है नहीं। यह आदर्श स्थिति है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में बहुत फर्क है और बहुत सारे लोग इसको महसूस भी कर सकते हैं। जैसे संबित पात्रा वाला उदाहरण आपको पता है। संबित पात्रा ने क्या कुछ नहीं कहा रॉबर्ट वाड्रा के बारे में, प्रियंका गांधी के बारे में, उनकी मां के बारे में, सब कुछ। लेकिन भाषण देके जब निकल रहे थे तो बाहर मिल गई प्रियंका गांधी, बोली संबित भाई कैसे हो, आज बढ़िया बोला आपने। यही राजनीति की असली यही है। राहुल गांधी होते तो चेहरा तमतमाया हुआ, नसें फड़फड़ाती हुई, बाहर बांह चढ़ा के खड़ा रहते कि बाहर कहीं अगर औपचारिक अलग तरह का मिलना भी हो जाए सत्ता पक्ष के किसी नेता से, वो कहां हाय हेलो करते हैं। वो तो एग्रेशन और एक एरोगेंस उनके चेहरे पे दिखता है। प्रियंका गांधी में मैं इसीलिए बोल रही हूं, वो बात नहीं है। कटाक्ष करना हो, तंज कसना हो, सौम्यता के साथ वो अपनी बात रखती हैं। आप सोचिए ना, नितिन गडकरी से उन्होंने कितने प्यार से कहा कि भाई मैं जून से ट्राई कर रही हूं। पॉलिटिशियन ऐसे ही होते हैं। देखिए, पॉलिटिशियन ऐसे ही होते हैं, ऐसे होते ही। असली पॉलिटिशियन यही है कि जो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट दिल जीतना, कि आपका जो घोर विरोधी हो उसको भी अगर आप दिल जीत के अपनी तरफ कर सकते हो तो यही तो राजनीति है। आपके समर्थक हो और आप इतना ज्यादा एग्रेसिव हो कि आपके समर्थक भी डरने लगे यार कि इतना एग्रेसिव होंगे तो हम नहीं चल पाएंगे, और धीरे धीरे वही कम हो जाए। बस यही इतना ही अंतर है राहुल और प्रियंका में। ठीक है। राहुल गांधी मतलब भरे हुए हैं, भरे पड़े हैं कि एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते कि एक बार हमारी सत्ता आ जाए तुम सब मीडिया वालों को बता दूंगा मैं। ये उनका पोस्टरिंग है, पॉलिटिकल पोस्टरिंग है। अब पता नहीं क्या बता देंगे मीडिया वाले को, मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन वो बोलते हैं। लेकिन इतना है कि अब मैं जो मूल विषय पे आ रहा हूं कि जो सत्ता परिवर्तन होना है उसमें कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को बढ़िया रोल तो मिलना चाहिए। सत्ता में कहां है ये लोग? नहीं, मतलब कांग्रेस के अंदर जो नेतृत्व परिवर्तन, चलिए नेतृत्व परिवर्तन जो होना है, बहुत सारे लोगों की आंतरिक इच्छा यह है कि प्रियंका गांधी को एक महत्वपूर्ण रोल दिया जाए, और रॉबर्ट वाड्रा ने इसको बोल भी दिया था सार्वजनिक रूप से कि बहुत लोग चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी स्वीकार करेंगे क्या, उनकी टीम स्वीकार करेगी क्या? क्योंकि राहुल गांधी की टीम में कौन कौन, मैं बिल्कुल फ्रैंकली बता रहा हूं। राहुल गांधी की टीम में केसी वेणुगोपाल 1, जयराम रमेश 2, पवन खेड़ा 3, सुप्रिया श्रीनेत 4, और कन्हैया वगैरह एनजीओ नहीं, रणदीप सुरजेवाला को बेचारे को मीडिया प्रभारी से निकाल दिया था। वो तो किस तरह बटरिंग कर करके अपना पोजीशन बनाए हुए हैं। तो यही 5-6 लोग हैं। प्रियंका गांधी की टीम थोड़ी अलग है। अगर वो पावरफुल होती है तो इनका क्या होगा?
क्योंकि मैं एक बात आपको राज की बात बताऊं, बीच में मीडिया प्रभारी को लेकर बड़ा चला था, जयराम रमेश को हटा दे, इस वजह से सुप्रिया सिनेत ने कुछ कोशिशें की थी, कुछ गायब वाला पोस्टर वगैरह छपवाया था, बैकफायर कर गया, तो फिर वो सरेंडर कर गई। ठीक है, ठीक। तो मीडिया टीम में भी बदलाव होना है, मीडिया टीम में भी बदलाव होना है। और तो उसके अनुसार आप देखिएगा कि अगले 1 महीने के अंदर बड़ा पोजिशनिंग होगा कि कोई प्रियंका गांधी की अकारण तारीफ करता हुआ आपको दिख जाएगा। राहुल गांधी की बुराई नहीं करेगा, लेकिन जब प्रियंका गांधी की बड़ी ज्यादा तारीफ करने लगे, समझिए कि वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कांग्रेस में इट्स ऑल अबाउट कि आप गांधी परिवार के कितने नजदीक हैं, और गांधी परिवार के नजदीक उसी को सत्ता मिलती है। आप लड़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए जमीन पे, बाहर में जाओ। कई लोग ऐसे हैं लड़ते लड़ते नीचे मर गए, आज तक उनको दिल्ली का दरवाजा नहीं दिखा। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में एक चुनाव नहीं लड़ा, वो फैसला करते कि पूरे देश में टिकट कहां बटेगा। कांग्रेस का यही कल्चर है। तो होली के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष 1, महासचिव 2, उसके बाद ये मीडिया की टीम तीसरा, ये 3 बड़े बदलाव कांग्रेस में होने हैं। और ये ड्यू है। अगर कांग्रेस जीत जाती है केरला, तो महासचिव वाला पक्का, खड़गे वाला पक्का, और मीडिया, अगर ये दोनों बदलेंगे, महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलता है, तो सबसे पहले मीडिया की टीम में बदलाव होगा। अब कौन होंगे, क्या होंगे, कौन प्रभारी बनेंगे, ये देखने लायक बात होगी। चलिए ठीक है, दर्शकों के हवाले इस वीडियो को छोड़कर जा रहे हैं। होगा परिवर्तन, ये निश्चित है, होली के बाद होगा, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन ये जो परिवर्तन होगा कितने काम आएगा कांग्रेस के, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया पंकज जी, आपके हवाले अब ये खबर, ये चर्चा बताइएगा जरूर आप इस पर क्या राय रखते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।